हे एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू डू वाटर कलर्स विद अ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग विद अ स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अस। मैं अपने सामने एक जग रखूँगी एंड आई विल डू द शेडिंग एंड ऑफ कलर्स दैट वाटर कलर्स से हम कैसे उसमें शेडिंग कर सकते हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड according to me it's a very informative video. So please watch this video till the end and please like, share and subscribe and hit the bell icon and let's get started. So यहाँ पर जो मैं colors use कर रही हूँ वो है this one Camlin Artist Watercolor. So you can buy it from the link that I'll provide you in the description box or you can buy it from the market also. This is so much affordable. ये आपको 400 तक पड़ जाएगा and it's of Camel Artist Watercolor cakes and 24 shades हैं इसमें. So you can buy it from the market and in one click you can get it from the description box. I'll provide you the link. And also ये है 24 shades का और ये है 18 shades का. That is more comfortable and handy. दोनों ही बहुत comfortable हैं, बहुत thin है as you can see in the camera. So आप दोनों देख सकते हैं by looking the reviews and also the price according to it, according to yourself कि आपको कौन सा सूटेबल है वो आप ले सकते हैं. एंड इट्स सो मच ईजी टू कैरी एंड ईजी टू हैंडल विद. और इन दोनों के अंदर आपको एक फ्री ब्रश मिलेगा. इट्स अ वेरी कॉमन वी कैन से. सो आई प्रेफर टू यूज़ आर्टिस्ट वाटर कलर्स बिकॉज स्टूडेंट और आर्टिस्ट वाटर कलर्स और आर्ट सप्लाईज़ में बहुत ही डिफरेंस आता है. अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं या अगर आपने यूज़ नहीं किया है अभी तक स्टूडेंट का आप यूज़ कर सकते हैं. बट आई वुड प्रेफर कि आप आर्टिस्ट वाटर कलर ही लें क्योंकि दैट इज़ मच बेटर बाय द शेड्स एंड बाय द टेक्सचर दे प्रोवाइड अस. सो ये ज़्यादा प्रेफरेबल है. So I have taken a jug as an object and now I am using the colors and brushes to fill the color in it. So यहाँ पर हम इस जग को as a light and shadow and depth जैसा कि ये दिख रहा है वैसा बनाने की कोशिश करेंगे. And I have already drawn the object. And if you want to learn how to draw an object with the measurement process, you can comment me in the description box for a requested video so I can make that one for you. And I'm taking here the brushes and according to your suitable choices you can take any brush. And then I'm covering the lighter part as it is seen in the image. The lid of the jug is of pink color, so I'm filling the pink color in it. I have mixed crimson, white and something of yellow in it. And after that I'm doing the reflection light part that you can see is of grey color by mixing black, white and a little bit of green tinge in it, dark green tinge in it. So by mixing all these three colors I have filled the grey color in it. So in watercolors there is a secret that you can't use directly black or white color in it because ये watercolor का एक रूल होता है कि हम डायरेक्टली ब्लैक और वाइट कलर को यूज़ नहीं करते हैं कभी भी, किसी पोर्ट्रेट में भी नहीं, किसी लैंडस्केप में भी नहीं. सो यहाँ पर मैं लाइट शेड्स को बनाने के लिए उसमें वाइट मिक्स करूँगी. और इफ़ यू वांट अ डार्कर शेड यू कैन मिक्स ब्लैक और डार्क ग्रीन और डार्क ब्लू as the darker shades allows you to mix. As you can see in the object कहीं कहीं पर डार्क है तो हम उसी तरह से इसको डार्क करते जाएंगे लेयर बाय लेयर. वाटर कलर में लेयर पे काम होता है. आफ्टर डूइंग द फर्स्ट लेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट आई एम डूइंग द सेकेंड लेयर. और इस बात का हमेशा एक ध्यान रखना होता है कि एक लेयर सूखने के बाद में सेकेंड लेयर अप्लाई करती हैं. अगर हम वेट लेयर में ही सेकेंड लेयर अप्लाई कर देंगे तो शीट के ग्रेन्स उतरने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं. सो बी अवेयर ऑफ दैट इशू कि आप गीली लेयर पर दूसरी लेयर चढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है. एक बार सूखने देना है एंड देन अप्लाई द सेकेंड लेयर टू द ऑब्जेक्ट. एंड नाउ यहाँ पर अब मैं रिफ्लेक्शन बना रही हूँ पानी के अंदर. आप जैसा देख सकते हैं बीच में वाटर का रिफ्लेक्शन, कहीं डेप्थ कहीं कॉन्ट्ररी लाइटनेस दिख रही है. तो जैसा हम ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं वैसा का वैसा बनाने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट बार में आपसे हो सकता है सेम नहीं बने और बहुत बार ऐसी ऑब्जेक्ट सेम नहीं लगती है बिकॉज ऑफ द लाइटनेस एंड बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शंस इन इट. अकॉर्डिंग टू लाइट बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं. जैसे हम सुबह उठते हैं तो
जो नेचुरल लाइट होती है वो अलग होती है। दिन में जो हम घर की लाइट में रहते हैं वो लाइट अलग होती है, शाम में फिर वो जो एटमॉस्फेयर में डार्कनेस हो जाता है वो लाइट अलग होती है। तो हर बार आप अगर नोटिस करेंगे एक ऑब्जेक्ट को हर दिन रख कर, सुबह शाम दिन इस वक्त रख कर, तो आप नोटिस करेंगे कि कितने सारे शेड्स होते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। तो उसी तरह हम जिस लाइट में बैठकर काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर हम सुबह बैठकर काम कर रहे हैं तो वो लाइट हमें प्रॉपरली रात को वैसी की वैसी सेम दिखेगी। इट्स नॉट दैट वे। इट्स द वे कि यहाँ पर जैसी हमें लाइट ऑन द मोमेंट एट अ मोमेंट दिख रही है, हम वैसा का वैसा बना रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे डार्क करना था तो मैंने यहाँ पर डार्क ग्रीन एंड अ लिटिल बिट टिंज ऑफ ब्लू लिया है। लाइटनेस कर सकते हैं वाइट को मिलाकर। उसी तरह से आप डार्कर शेड्स को यूज़ कर सकते हैं। सो आफ्टर डूइंग द डार्कर शेड आई एम लेटिंग द शीट ड्राई ऑफ सो दैट आई कैन ऐड अप अ न्यू लेयर ऑन इट। वाटर कलर्स में एक और रूल होता है कि आप 3-4 लेयर्स से ज़्यादा काम करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट का जो न्यूनेस है वो चली जाती है। सो मेक श्योर दैट यू डोंट यूज़ मोर दैन 3 to 4 layers on it, बिकॉज वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है और वो पोस्टर कलर का लुक लगने लग जाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि वाटर कलर इज़ अ डिफरेंट मीडियम, तो हमें उसको डिफरेंट दिखाने के लिए वाटर कलर जैसा ही रखना पड़ेगा। तो वाटर कलर इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, सो हम उसको ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो इट्स मोर बेटर फॉर अस। अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जब अगर कंप्लीट होने लग जाएगा तो हम सबसे ज़्यादा जो डार्कर एरियाज़ हैं उसको ब्लैक में ग्रीन मिलाकर या ब्लैक में ब्लू मिलाकर हम डार्कर शेड्स को यूज़ करेंगे डार्क पार्ट्स को करने के लिए। सो यहाँ पर मैंने उन्हीं डार्क एरियाज़ को करने के लिए डार्कर शेड्स को मिक्स करके वहाँ एरियाज़ में लगाया है। यहाँ पर नीचे की तरफ में उसका शैडो बना रहे हैं। हम जैसे ही शैडो बना देते हैं वो चीज़ अलग ही लगने लग जाएगी, वो चीज़ 2D से 3D की तरफ बढ़ने लग जाएगी। यू शुड नोटिस द लिटिल थिंग्स यू आर कवरिंग अप। And now after adding the layer of the reflection of the object, I am doing the background, and background हमेशा person to person differ करता है कि कोई कैसे करता है। I am using ochre color and सबसे पहले मैंने यहाँ पर पानी की लेयर चढ़ा दी है and then I am using the color on it, so ये अपने आप अच्छे से spread हो जाए। I don't have to use much water in it ताकि वो शीट के grains निकलने लग जाएं, इसलिए मैंने ये ऐसे किया है कि पहले पानी लगाया एंड देन एडिंग कलर ऑन इट, सो द कलर स्प्रेड्स ऑटोमेटिकली विदाउट यूजिंग वाटर ऑन इट। So as you can see, my object is completed. So I hope this video seems helpful and informative to you, and if you like this video please hit the bell icon and hit the subscribe button also if you haven't yet subscribed. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Stay safe and stay connected with me. Till then, bye bye.